जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 साल पहले इसी भारत भूमि पर उनका अवतार होता है। भगवान नारायण के ही अवतारी कहलाते हैं भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण का सृष्टि में आने का मतलब यह था कि जो इस संसार में पापाचरण हो रहा है, लोगों को सताया जा रहा है, लोगों को जो चीज़ें उनको मिलना चाहिए था वह मिल नहीं पा रहा है। यानी कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति जो कि अपने चीज़ों के लिए अपने जो आशा था वह निराशा हाथ ना लगे, उन्हीं चीज़ों को ठीक करने के लिए, उन्हीं चीज़ों को सही करने के लिए, उन्हीं चीज़ों को पाइपलाइन में करने के लिए भगवान का अवतार होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या उपदेश दिया। तो भगवान ने गीता में उन्होंने कहा कि महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को जो उपदेश दिया था कि और वह उपदेश जो है आज भी प्रासंगिक है और मनुष्य को जीवन में जीने का सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव जीवन जीने को ढंग को सिखाता है। गीता जीवन में धर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान, मानव जीवन और जीवन के बाद जीवन दोनों को उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में भगवान ने धर्म का सही तात्पर्य को समझाया है। गीता में श्री कृष्ण ने धर्म का सही मतलब बताया है। गीता के अनुसार गौर से समझो, जो तुम्हें चाहिए वो क्या है, उसकी प्राप्ति में पूरा ज्ञान लगा दो, यही धर्म है। दूसरा, उन्होंने गीता में भगवान कहते हैं कि दूसरे के कर्तव्य का पालन करने में भय होता है और स्वधर्म में बढ़ना ही बेहतर होता है। अर्थात हम दूसरों का अनुसरण या नकल करने के बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के अनुसार डर हटाने का ही एकमात्र उपाय है और वह है अपना स्वधर्म पहचानना और उसी में जीना। श्री कृष्ण कहते हैं शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। पर यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपना इस शरीर पर घमंड करता है जो बेकार है। शरीर पर घमंड करने के बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करनी चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर करता है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। किसी के साथ चलने से ना कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। भगवान ने इन बातों को गीता में उपदेश दिया है और गीता का जो भी व्यक्ति अनुसरण करता है, जो भी उनके कर्तव्यों को पालन करता है, जो भी उनके बताए गए मार्गों का अनुसरण करता है, जो भी चीज़ों को उन्होंने भगवान ने लोगों को समझाया है, और इसका अर्थ ही यही हुआ कि भगवान के आने का प्रयोजन इसके पूर्व में ही ब्रह्मा ने लिख रखा था। यानी कि जब भगवान आएंगे तो जो सृष्टि में अनाचार, अभिव्यक्ति, अभिचार, व्यभिचार, ये जो विभिन्न प्रकार की जो संस्कृति पनप रही थी, यानी कि पहले सतयुग था, सतयुग के बाद त्रेता के बाद में द्वापर का पदार्पण हुआ, उसके बाद कलयुग का आना ही निश्चित था। तो चूँकि उस समय क्या था कि धर्म जो है वो उसकी आकार छोटा हो रही थी। सतयुग में उसकी आकार बहुत बड़ा था। यानी कि उसके पहले जो भी लोग बोलते थे चीज़ों को में सच्चाई होती थी, एक दूसरे के प्रति छल कपट द्वेष भावना कुछ भी नहीं था। यानी कि मनुष्य को जीवन ही एकमात्र उसका साधन था और इन चीज़ों से बहुत दूर दूर था। उसके बाद त्रेता का आना हुआ, त्रेता में उसी प्रकार की चीज़ें हुई। उसमें भी कुछ चीज़ों को हानि हुआ। यानी कि जो अपने आप को सबसे बड़ा बलवान समझते थे क्षत्रिय लोग, उनका परशुराम स्वरूप में भी संहार करते हुए भगवान आते हैं। और उसी भगवान नारायण जो है उस चीज़ को बचाने के लिए जब क्षत्रियों का देखा कि इनका नष्ट हो जाएगा, संपूर्ण जीवन ही समाप्त हो जाएगी, तो ऐसे में भगवान ने राम का अवतार लिया। और राम के पश्चात में चीज़ें जब
द्वापर में उसी प्रकार से जब धर्म जो है सो छोटा होता गया तो भगवान का अवतार होता है, भगवान श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण ने उन चीज़ों को समझाया, लोगों को बताया कि इन चीज़ों को करने से आप जो है धर्म विहीन नहीं होंगे, आप अनाचार नहीं होंगे, आपके अंदर में अभिविचार उत्पन्न नहीं होगा, और आप समाज के उत्थान में और उनको नव निर्माण में आपकी अहम भूमिका होगी। जय श्री कृष्णा।